दिया, इतनी परेशानी होती है यार। दुख होता है मुझे गंजा होने का। मैं बुढ़ा हो रहा हूँ क्या? कब तक थामोगे, कब तक थामोगे? ये उम्र का पहिया ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। कब तक थामोगे? तुम वही किशन हो ना जो बिल्कुल ककड़ी जैसे हुआ करते थे, बड़े दुबले पतले हुआ करते थे। आज क्या हो गया तुमको? तोंद निकल आया, गंजे हो गए। जिम्मेदारियां साहब, जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां इंसान को क्या ना करवा दें। कितना भी काम करो शिकायत तो मिलती ही है ना, समाज से, घर से, दुनिया से। बहुत सारी शिकायतें होती हैं लोगों के पास। तुम अच्छे नहीं हो, तुम घमंडी हो, तुम हमसे कभी बात ही नहीं करते, तुम तो बहुत ऊंचा उड़ते हो, तुम कभी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। भाई इंसान की जात है, सब कुछ करना पड़ता है इंसान को। देख रहे हो, तुम सब कुछ करोगे तब भी तुमको बुराई ही मिलेगी। इतनी क्या कुछ पाना इतना मुश्किल भी होता है? इतना मुश्किल होता है? अब देखो ना, एक मेरा भी तो ख्वाब है। अब मेरे ख्वाब से किसी को परेशानी होती हो, किसी को दुख होता हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपनी लाइन चेंज कर देना चाहिए, या मुझे उसकी सुननी चाहिए या अपनी सुननी चाहिए? ये नहीं पता मुझे, बिल्कुल नहीं पता। लोग कहते हैं जो भगवान देता है उसमें संतोष करना चाहिए, और मैं कहता हूं कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो क्या वो भगवान का दिया हुआ नहीं होता? अगर हमारे अंदर कुछ पाने की चाह होती है, कुछ करने की चाह होती है, तो वो चाहत कौन देता है? वो इच्छाएं कौन देता है? भगवान देता है या हम स्वयं देते हैं? देख लो साहब, इतनी गर्मी में भी मेहनत तो मेहनत है। एक भाई साहब, बहुत जरूरी ऐसा कोई ख्वाब भी देखा था मैंने, जो मुझे लगता था कि शायद मैं इसको पा लूंगा, पर अभी भी कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो मेरा पाना ठीक भी है कि नहीं ठीक है। लोगों की सुननी चाहिए। लोग कहते हैं हमें ऐसा होना चाहिए, हमें वैसा होना चाहिए। हमको हमारे समाज के हिसाब से, हमारे स्टेटस के हिसाब से, हमारे खानदान के हिसाब से, हमारे जाति के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से हमको वो काम करना चाहिए जिसके लिए हम बने हुए हैं। अगर हम उसके लिए बने हुए हैं तो हमारे मन की इच्छाएं कहाँ हैं?
ये तो मुश्किल है कि हम अपने मन की इच्छाओं को ना पालें। ये तो मुश्किल है कि हम कुछ सोचें ना, हम कुछ जाने ना। कुदरत ने जो हमें दे दिया हम उसमें खुश हो जाएं। लड़ाई करूंगा तुझसे एक दिन मैं, बहुत बुरी तरीके से तुझसे लड़ने के लिए आऊंगा। तू क्या चाहता है? अपने मर्जी की करेगा तू? बहुत बड़ी तेरी भूल है। जिद है मेरी, मैं तेरी मर्जी की नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने मर्जी की करूंगा, सिर्फ अपने मर्जी की। अब तू चाहे मुझे जितवाए चाहे हराए, इससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। मुझे सिर्फ अपने मन की करनी है और अपने मन की करके रहूंगा। किसी की नहीं सुनूंगा, ना किसी का आज तक सुना है और ना किसी की आगे सुनूंगा। ये जिंदगी, मेरा ख्वाब, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा जहां, मेरी दुनिया, मैं स्वयं हूं और स्वयं ही रहूंगा। थैंक यू। ओके। क्या बताया जाए, जिंदगी भी अजीब खेल खिलाती है साहब। अपने मुकाम को पाने के लिए कितना भी प्रयास कर लो, पर कहीं न कहीं तो तकदीर का भी हाथ होता है ना। देख लो, इतने साल गुजर गए, कभी कभी तो किसी को हंसी भी आती है, किसी को रोना भी आता है, पर वो जो जिद होती है ना, वो जिद जो है अपने उस मुकाम के आगे कुछ देखती नहीं, कुछ सुनती नहीं है, कुछ समझती नहीं। सारी दुनिया एक तरफ, अपनी इच्छा शक्ति अपनी इच्छा शक्ति अपने मन की शक्ति। वो कभी डुगडुग वाली आवाज सुनी है आपने? डुगडुग वाली आवाज, शायद यही स्थिति अपने मन की भी होती है। जहाँ मन जाता है वही इंसान जाता है। कई बार जो है दो रास्ते भी नजर आते हैं इंसान को। काश मैं दुनिया वालों की सुनूं तो अच्छा रहेगा, अपनी सुनूं तो अच्छा रहेगा, अपनी ना सुनूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दुनिया वालों की सुनोगे तो उनकी नज़र में पैसा बहुत कमाओगे, हमारी इज्जत बहुत होएगी, हमारा मान सम्मान होगा, और अपनी नज़र में अपने मन की इच्छाओं को करोगे, परेशानी होएगी, दुख होगा, मुसीबत होगी। कई साल गुजर जाते हैं साहब, कई साल, तब जाकर के एक छोटा सा मुकाम हासिल होता है। और लोगों को तो लगता है कि यूं बस चुटकी बजाते ही सब कुछ मिल जाता हो। मेरे बाल देख रहे हैं आप? जड़ चुके हैं। पहले बहुत घने हुआ करते थे, इतने काले, इतने घने। ये चेहरा देख रहे हैं आप? ये चेहरा मेरा बहुत अच्छा हुआ करता था, बहुत प्यारा हुआ करता था, लेकिन आज देखिए इस चेहरे में झुर्रियाँ आ रही है। ये जो आंखों के नीचे काले घेरे देख रहे हैं, समय की धारा में उम्र बह जानी है। ये हो गया भाई साहब। ये मेरा पेट, बहुत छिपाता हूँ इसको, पतला देखने की कोशिश करता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ मैं बहुत पतला हूँ, बहुत फिट हूँ,
पर ये भाव साहब ये फिट नहीं रहने देता, ये परेशान कर देता है। अब तो भाई यही समझ में आता है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। साहब दुनिया में कुछ नहीं हासिल कर पाए हम, ना सफलता मिली ना असफलता मिली, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना ऊपर के रहे ना नीचे के रहे, ना आगे के रहे ना बीच के रहे। क्या करूं? ये जो बातें चलती रहती है ना, इसका तो कहीं कोई जवाब ही नहीं मिलता, कहीं कोई इसका उत्तर भी नहीं मिलता। मैं सही हूं या गलत हूं? भाई सोचता था काफी साल पहले अपने मन की करूंगा, अपने दिल की सुनूंगा तो अच्छी कामयाबी मिलेगी। क्या पता भाई, बुरे के भी दिन आते हैं, लगता तो नहीं, पता नहीं। अब जो भी हो भाई, किस्मत के आगे तो किसी की नहीं चलती। जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। पहले भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं, आगे भी मेहनत करते रहेंगे। आगे ऊपर वाले की मर्जी। थैंक यू। थकावट भी बहुत बुरी चीज है, थक गया। अरे चूहा भी बहुत परेशान करता है आजकल। मैंने भाई साहब बहुत मेहनत की मैंने चूहे को भगाने के लिए, पर चूहे ने मेरे को भगाने का निश्चय कर लिया है। उसने सोच लिया है कि मैं तुझको भगा के रहूंगा।